सलमान खान के दबंग टूर में शामिल होने से रणवीर सिंह ने किया इनकार। सलमान SRK को ट्यूबलाइट के ट्रेलर में क्यों साथ नहीं आने देना चाहते कबीर खान। श्रद्धा कपूर और कटरीना एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं अवॉइड। सोनाक्षी के साथ प्रॉब्लम पर अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी। क्या सनी लियोनी ने फेयरनेस ब्रांड्स को प्रमोट करने वाले स्टार्स को कहा झूठा। And welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. सलमान खान के दबंग टूर में शामिल होने के लिए कई एक्टर्स कर रहे थे कोशिश, लेकिन सलमान खान ने खुद रणवीर सिंह का नाम इस टूर के लिए किया सिलेक्ट। पर रणवीर सिंह ने सलमान खान के टूर में शामिल होने से साफ कर दिया इनकार। क्या है रणवीर के इस सरप्राइजिंग डिसीजन की वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान के ऑफर को रणवीर सिंह ने किया रिजेक्ट। सलमान के दबंग टूर का हिस्सा बनने से कर दिया रणवीर ने इनकार। Well, according to sources, सलमान खान ने अपने दबंग टूर, जो कि आजकल दुनिया की कई सिटीज में धूम मचा रहा है, उसका ऑफर रणवीर को भी दिया था, लेकिन रणवीर ने उस ऑफर को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उनके पास नहीं है टाइम। रणवीर सिंह ने अपने बिजी स्केड्यूल का बहाना बनाकर दबंग टूर पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन सलमान के ऑफर और रणवीर के ना कहने की ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जितनी रणवीर ने इसे दिखाने की कोशिश की है। सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह सलमान के दबंग टूर पर इसीलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगा कि ये दबंग टूर सिर्फ सलमान खान का है और चाहे इस टूर पर कोई भी परफॉर्म क्यों न कर ले, पर जो लाइमलाइट सलमान को मिलेगी वो किसी और तक नहीं पहुंच सकती। और रणवीर तो खुद को बेस्ट एंटरटेनर मानते हैं, ऐसे में उन्हें लगा कि भला वो ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करने क्यों जाएं जहां वो हर तरह से दिखेंगे सलमान से कम। अब भले ही रणवीर आज बड़े स्टार हों, लेकिन जो दम सलमान के स्टारडम में है वो स्टारडम अभी भी रणवीर को हासिल नहीं हुआ है। वैसे खबर तो ये भी है कि सलमान खान ने इस टूर के लिए अपने दोस्त अनिल कपूर को भी ऑफर दिया था, लेकिन किसी वजह से अनिल भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। चलिए, अनिल कपूर की ना को तो फिर भी सलमान एक दोस्त के नाते बर्दाश्त कर लें, लेकिन रणवीर की ना को क्या सलमान इतनी आसानी से भूल पाएंगे? फजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या परिणीति को रियल लाइफ में हुआ है अपने किसी पड़ोसी से प्यार? क्या आयुष्मान ने रियल लाइफ में मारी है अपनी पड़ोसन को लाइन? फिल्म मेरी प्यारी बिंदु को प्रमोट करने के लिए परिणीति और आयुष्मान ने किए अपने रियल लाइफ सीक्रेट्स रिवील, लेकिन नेशनल कंट्रोवर्सी से जुड़े सवालों पर दोनों की बोलती हो गई बंद। आयुष्मान खुराना और परिणीति ने किया अपनी अपकमिंग फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का सॉन्ग लॉन्च। इस फिल्म में आयुष्मान को हो जाता है उनकी पड़ोसन से प्यार। ऐसे में आयुष्मान से पूछा गया कि क्या कभी रियल लाइफ में भी उन्होंने अपनी पड़ोसन को मारी है लाइन। इसमें आप अपनी पड़ोसन पे लाइन मार रहे हैं, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ? लाइन नहीं मार रहा हूँ, मुझे प्यार है पड़ोसन से। मतलब आई एम वेरी अपसेट। जिंदगी बर्बाद कर दी इस पड़ोसन ने मेरी फिल्म के अंदर। लाइन नहीं है वो। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पड़ोसन से कुछ? यार एक पड़ोसन थी, वो मुझे ब्लैंक कॉल्स मारती थी, मेरे से 2 साल छोटी थी। हमेशा छोटी लड़कियों को मुझसे प्यार होता था कि मैं खुद, जब मैं 7th में था, मैं 5th में लगता था। तो हाँ, एक पड़ोसन थी। उस इंसान से सवाल पूछो जिसने अपनी चाइल्डहुड लव से शादी की है, कितना उसको टाइम मिला होगा किसी और पे? आई वाज इन ऑल बॉयज स्कूल एंड ऑल बॉयज कॉलेज। जो पहली लड़की से प्यार हुआ, मैंने शादी कर ली उससे। चलिए अब जरा परिणीति से ही पूछ लेते हैं कि क्या कभी उन्होंने मैंने अपने पड़ोसी पे लाइन मारी कि नहीं कभी? हाँ, कोई हॉट सा लड़का मिल गया हो या देखो मैं अंबाला से हूँ। अंबाला में हॉट लड़के नहीं होते। सो मीन।
मैं अम्बाला से हूँ, तो अम्बाला में तो लड़के होते नहीं। अम्बाला में अगर आप अपने घर से बाहर भी निकलो तो वो न्यूज़ छप जाती है, बिकॉज देयर आर ओनली लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि 15 ही लोग वहाँ रहते हैं। हर एक छोटे शहर में ऐसे ही होता है। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं था। वैसे यहाँ आयुष्मान और परिणीति से ये भी सवाल किया गया कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में की है कितनी मस्ती। मेरी तो जवानी अभी चल रही है, तो चल रही है सारी मस्ती अभी तो। 10 साल बाद बताऊंगी मैं। आयुष्मान, तुमने अपनी जवानी के दिनों में क्या किया? जवानी के दिनों मतलब क्या होता है? जवानी है यार। बताओ अपने जवानी के दिनों की कुछ किस्से। बचपन में बहुत फन किया था मैंने। I started early. Yeah. फिल्म मेरी प्यारी बिंदु में परिणीति नजर आ रही हैं अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाती हुई, और क्योंकि परिणीति की सिस्टर प्रियंका भी अपना सिंगिंग टैलेंट दिखा चुकी हैं, तो क्या कभी बचपन में परी ने खेली है पीसी के साथ अंताक्षरी? मैम एक्चुअली वो काफ़ी यंग थी जब वो अमेरिका चली गई थी, तो अंताक्षरी से बिल्कुल पहले वो निकल गई, तो हमने नहीं खेला। एंड इनफैक्ट जब वो वापस आई तो वो 16 या 17 की थी, एंड शी वाज टोटली अमेरिकन, एंड वो हमें इंग्लिश सॉन्ग्स सिखाती थी, एंड शी हैड एन एक्सेंट, एंड वी वर लाइक वाओ, ये हमारी अमेरिका से रिटर्न बहन है, कितनी कूल है, मैं सब गाने इनसे सीखूंगी। अपनी फिल्म के सॉन्ग लॉन्च पर आयुष्मान और परिणीति ने फिल्म से रिलेटेड सवालों के जवाब काफी फन मूड में दिए, लेकिन जब कुछ नेशनल कंट्रोवर्सी से जुड़े सवाल पूछे गए तो परिणीति रही हर क्वेश्चन पर मम। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके फादर एंड प्रियंका के फादर गाया करते थे भजन वगैरह सारा कुछ, और आप लोग उनके सामने खड़े होकर के बात करते थे। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक डिबेट चल रही है कि जो भजन या अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। कितनी स्मार्टली 2 क्वेश्चन जिनका कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से। y'all both have not endorsed any fairness cream. So after the controversy of Abhay Deol, would you ever endorse any product, fairness product, which Abhay Deol thinks is racist? Will you do that? Sorry. मैं क्या करूं, कैसे खुश करूं तुम्हें, कह दो। यार मेरी मम्मी ने कभी मुझे धूप में खेलने से मना नहीं किया यार। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने यार। Just because our voices reach the whole country, I don't think you can suddenly force me to have an interest or opinion in something that does not concern me. खैर, पर परिणीति हर मुद्दे पर रही चुप, लेकिन आयुष्मान ने की कुलभूषण जाधव कंट्रोवर्सी पर बात। We don't even know what's happening there. Raw and ISI. I think you and me can't really talk about it. How do we know who's right, who's not? Being an Indian, we can only support our country and our soldiers. What else? वैसे अक्सर स्टार्स कंट्रोवर्सी से जुड़े इश्यूज से बचते दिखते हैं। ऐसे में परिणीति का नेशनल इंटरेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों को इग्नोर करना बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। वो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर और कटरीना कैफ रिसेंटली मिले एक पार्टी में, लेकिन सरप्राइजिंगली इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे को किया फुल ऑन अवॉइड। आखिर श्रद्धा और कटरीना के बीच अब शुरू हो गई कौन सी प्रॉब्लम? क्या श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ नहीं फील करती कंफर्टेबल? क्या श्रद्धा किसी वजह से नहीं फेस करना चाहती कटरीना कैफ को? ये सवाल तो उठेंगे ही। आखिर प्लैनेट बॉलीवुड को रिसेंटली हुई एक बॉलीवुड पार्टी से इंटरेस्टिंग स्कूप जो पता चली है। प्लैनेट बॉलीवुड पर हमने आपको दिखाया था कैसे कटरीना कैफ रिसेंटली सलमान खान के सिस्टर अलवीरा और अतुल अग्निहोत्री के साथ एक पार्टी में हुई थी स्पॉट। और इसी पार्टी वेन्यू से निकलते वक्त हमने आपको श्रद्धा कपूर को भी दिखाया था। और अब सोर्सेस से खबर मिली है कि एक ही पार्टी वेन्यू में मौजूद होने के बावजूद कटरीना और श्रद्धा ने एक दूसरे से इंटरैक्ट तक नहीं किया। खबर यह है कि यहाँ बात तो दूर, इन एक्ट्रेसेस के बीच हाय हेलो तक नहीं हुई। अब श्रद्धा और कटरीना एक दूसरे को लेकर अनकंफर्टेबल क्यों हैं, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन जरूर है और वो है आदित्य रॉय कपूर। आदित्य श्रद्धा कपूर के एक्स रह चुके हैं और आजकल आदित्य कटरीना के अच्छे दोस्त बने हुए हैं। स्टिल सिर्फ आदित्य से दोस्ती और एक्स होने की वजह से एक दूसरे को अवॉइड करने की बात समझ के बाहर है।
अब ऐसे में ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, आखिर श्रद्धा कपूर और कटरीना एग्जैक्टली किस वजह से इस पार्टी में कर रहे थे एक दूसरे को अवॉइड। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान चाहते हैं शाहरुख उनके साथ नजर आए फिल्म ट्यूबलाइट के ट्रेलर में, लेकिन सलमान की आइडिया को फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने कर दिया रिजेक्ट। क्या सलमान खान मानेंगे कबीर की बात या फिर दिखाएंगे अपनी दबंगई? सलमान SRK के साथ जल्द से जल्द दिखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के डायरेक्टर कबीर खान सलमान के इस आइडिया से नहीं करते अग्री, और उन्होंने सलमान को इंतजार करने की दे दी है एडवाइस। जी हाँ, ज़ूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि सलमान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट में अपने अच्छे दोस्त SRK के कैमियो को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि वो फिल्म के ट्रेलर में ही SRK को शामिल करवाना चाहते हैं। सलमान को लगता है अगर SRK फिल्म के ट्रेलर में नजर आते हैं तो ये फिल्म के लिए सबसे बड़ा प्रमोशन होगा। लेकिन सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के डायरेक्टर कबीर खान सलमान के इस आइडिया को कर चुके हैं रिजेक्ट। कबीर शाहरुख खान को फिल्म का सरप्राइजिंग एलिमेंट रखना चाहते हैं और वो सलमान से कह रहे हैं कि SRK को ट्रेलर में दिखाने से ऑडियंसेस की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी कि आखिर SRK का इस फिल्म में रोल क्या है। सोर्सेस की माने तो अब ट्यूबलाइट की टीम बैठकर डिस्कस कर रही है कि सलमान का आइडिया या फिर कबीर का आइडिया फिल्म के लिए फायदेमंद हो सकता है। वैसे सरप्राइजिंगली अपनी बात को किसी भी हालत में मनवाने वाले सलमान खान फिलहाल अपनी टीम के हर एक सजेशन को मान रहे हैं और वो कबीर के भी आइडिया पर सोच रहे हैं। शाहरुख और सलमान दोनों का एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखना है डेफिनेटली एक बड़ी बात। अब ट्यूबलाइट के मेकर्स अपनी फिल्म की USP को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सनी लियोनी ने एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड फेयरनेस क्रीम्स ब्रांड्स को प्रमोट करने वाले स्टार्स की लगाई क्लास। सनी ने इन ब्रांड्स को बता दिया सबसे बड़ा झूठा। देखिए सनी के इस बोल्ड जवाब को। I won't promote something that gives false promises. शाहरुख, दीपिका, सोनम, शाहिद जैसे कई स्टार्स को सनी लियोनी ने लिया आड़े हाथों। फेयरनेस क्रीम्स को एंडोर्स करने वाले स्टार्स पर साधा सनी ने निशाना। फेयरनेस ब्रांड्स को बताया झूठा। I won't promote something that gives false promises. And it's a proven fact that fairness creams do not actually make you fair. अभय देओल को जैकलिन के बाद अब मिला सनी लियोनी का सपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में टैलेंटेड एक्टर अभय देओल ने फेयरनेस क्रीम्स को एंडोर्स करने वाले बॉलीवुड के बड़े नामों को टारगेट करते हुए किया था सोशल मीडिया पर पोस्ट। अभय देओल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सीधे सीधे शाहरुख खान, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर जैसे कई बड़े स्टार्स को किया था टारगेट, जिसके बाद प्लैनेट बॉलीवुड से बात करते हुए जैकलिन ने किया था अभय की बात को सपोर्ट। More than the fact that she's targeting, or more than the fact that people, I feel, it's not about targeting what these companies are doing, but it's targeting the fact that society is encouraging discrimination on, the color of your skin. And that, to me, is really wrong. I don't want, our children or this generation to grow up feeling that, hey, if I'm this color, I'm privileged. If I'm not this color, I'm not that privileged. And I think that's wrong. I think society needs to kind of change that ideology, which is very important. So I do stand by people who speak up for these certain things. और अब जैकलिन के बाद हॉट एंड सेक्सी गर्ल सनी लियोनी का भी मिल गया है अभय को सपोर्ट। सनी ने प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली इस इश्यू पर बात करते हुए फेयरनेस ब्रांड्स को कभी न एंडोर्स करने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि फेयरनेस ब्रांड्स करते हैं झूठे दावे। I won't promote something that gives false promises. And it's a proven fact that fairness creams do not actually make you
fair. It might clear your skin, which might make you feel like you're fair, but you're not changing the color of your skin. God gave you beautiful skin, and you should embrace it and love it and just take care of it. वेल सनी ने अपने स्टेटमेंट से कहीं न कहीं SRK, दीपिका, सोनम, शाहिद जैसे कई सेलेब्स पर निशाना साधते हुए ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें अपने फैंस के लिए थोड़ा और होना होगा जिम्मेदार। पर कहीं न कहीं अभय इस बात से होंगे खुश कि उन्हें बॉलीवुड से धीरे धीरे ही सही लेकिन मिल रहा है सपोर्ट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा के साथ अपने इक्वेशन पर अर्जुन कपूर ने तोड़ी अपनी चुप्पी। क्या सोनाक्षी अर्जुन के बीच चल रही है प्रॉब्लम? सुनिए क्या कह रहे हैं अर्जुन कपूर। अपनी एक्स सोनाक्षी के बारे में अर्जुन ने की बात। फाइनली सोनाक्षी को लेकर अर्जुन हुए ओपन अप। फिल्म तेवर के दौरान अर्जुन और सोनाक्षी के लिंकअप की कई खबरें आईं और फिर उसके बाद आई इनके ब्रेकअप की न्यूज। सोनाक्षी अर्जुन का ब्रेकअप इतना वर्स्ट फेज में पहुंच गया कि अर्जुन और सोना पब्लिक इवेंट्स पर भी एक दूसरे को इग्नोर करने लगे। लेकिन अब अर्जुन ने सोनाक्षी को इग्नोर करने की बात को गलत बता दिया है। Arjun said, "I'm still really fond of her as an individual. Unfortunately, it is always made to seem like we do not acknowledge each other at parties, which is not the case. We always make it a point to greet each other." हालांकि अर्जुन खुद मानते हैं कि कुछ रिश्ते उम्र भर साथ रहते हैं और कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। Some equations last, others don't go beyond the making of a film. Arjun and Sona worked together in his 2015 home production Tevar, because after it is over, people go their separate ways. लगता है कि सोनाक्षी के साथ ब्रेकअप के बाद अब अर्जुन मूव ऑन कर चुके हैं और अर्जुन सोनाक्षी दोनों पर ही एक दूसरे के साथ स्पेशल बॉन्डिंग रखने का कोई प्रेशर नहीं है। There is no pressure on either of us to maintain an equation beyond a certain amount of time. I saw the new trailer. I think she's going through an exciting phase in her career. Well, we hope कि next time अर्जुन सोनाक्षी किसी इवेंट पर एक दूसरे को अवॉइड ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार बहुत जल्द थ्रो करने जा रहे हैं इस साल की सबसे बड़ी पार्टी। आखिर क्या है अक्षय की इस खुशी की वजह और कौन कौन होगा अक्षय के इस बॉलीवुड बैच में शामिल, चलिए आपको बताते हैं। अक्षय कुमार थ्रो करेंगे बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द ईयर। अक्षय और उनकी फैमिली के लिए ये पार्टी है बेहद खास। मॉम इन लॉ डिम्पल के लिए थ्रो करेंगे अक्षय बड़ी पार्टी। जी हाँ, 2017 खिलाड़ी कुमार के लिए बेहद ही खास साबित हुआ है। जहाँ इस साल उन्हें रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है, तो वही वो लाइफ की हाफ सेंचुरी करने जा रहे हैं पूरी और अभी से पार्टी की प्लानिंग हो गई है शुरू। वहीं कुछ दिनों में उनकी मॉम इन लॉ डिम्पल भी अपने 60th ईयर में एंटर करने जा रही हैं। इन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, जून 8 को डिम्पल के बर्थडे को बहुत ही धमाकेदार अंदाज से मनाने की अक्षय ट्विंकल ने कर ली है प्लानिंग। हालांकि अभी तक इस पार्टी की डिटेल्स को काफी सीक्रेट रखा गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस पार्टी से बिल्कुल ऑपोजिट अक्षय अपने 50th बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन को काफी प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ उनकी फैमिली होगी इनवाइटेड। वेल, वी होप अक्षय आपकी लाइफ में हर साल ऐसे मौके आते रहें जब आप थ्रो करें धमाकेदार पार्टीज। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या संजय दत्त की बायोपिक फिल्म में रणबीर के साथ नजर आएंगे सलमान? संजय दत्त ने दिया जवाब। क्या सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ब्रदर्स का नाम वरुण की फिल्म जुड़वा 2 के लिए किया रेकमेंड? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.